हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दत्त अकेडमी। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 की। ये भी कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन का वेट है। ये भी करंट अकाउंट के थ्रू होगा। इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें कैश अकाउंट के थ्रू करना है हमें। सीधा चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमें क्वेश्चन रीड आउट करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कल्पना और कनिका दो पार्टनर है जिनकी रेशियो 3:1 की रेशियो। बुक से मैं भी पढ़ लेता हूँ, तुम सब क्वेश्चन पढ़ो। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे, सबका ध्यान क्वेश्चन की तरफ होना चाहिए जब क्वेश्चन पढ़ने। करुणा एडमिट हो रही है 1/4 के लिए। करुणा 60,000 रुपए कैपिटल लेके आएगी। गुडविल देखते हैं कितनी लेके आएगी, 1/4 के लिए आ रही है। और यहाँ पे लास्ट में बोल दिया डेट ऑन विच सी वॉज एडमिटेड। ये सी की जगह करुणा आएगा। यहाँ पर ये मिस प्रिंटिंग हो रखी है बुक वालों से। इस बार बुक भी महंगी कर दी। एक क्वेश्चन मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में ही बताया था, यहाँ भी गड़बड़ कर दी इन्होंने। पैसे भी पूरे लिए और बुक भी देख लो गड़बड़ कर रखी है। सीधा लाइबिलिटी साइड आएंगे। कल्पना कनिका की कैपिटल गिवन है, जनरल डिस्ट्रीब्यूट आइटम गिवन है, बांट देंगे। क्रेडिटर है लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक डेटर प्रोविजन इन्वेस्टमेंट कैश दे रखा। नीचे आते गुडविल लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी प्रोविजन लाइबिलिटी दे रखी है। उसके बाद ई और एफ एडजस्टमेंट तो हमें पता ही है, कैपिटल एडजस्टमेंट की स्टार्ट हो जाती है उससे। चारों एल एडजस्टमेंट देखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग पे डॉट है, प्लांट एंड मशीनरी पे डॉट है। एसेट साइड खाली दो आइटम पे, तीन आइटम पे डॉट है, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी और डेटर। और क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड एक ही आइटम है क्रेडिटर, उस पे भी डॉट है। तो सीधा सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है, बाकी काम बाद में। सबसे पहला काम क्या है हमारा? फॉर्मेट बनाने का। सबसे पहले मैं अपना व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। मेरा नहीं है भाई, जूम वालों का है। ठीक है, तो सीधा सबसे पहले चलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सबसे पहला काम ही हमारा फॉर्मेट बनाना है। 15 मिनट में ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम में हो जाना चाहिए। और बहुत इजी है करना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तुम्हें समझा भी रहा हूँ, क्वेश्चन भी पढ़ा रहा हूँ, वो भी मैक्सिमम 20 से 25 मिनट के अंदर हो जाती है। और जिसमें हम क्वेश्चन भी करते हैं और जर्नल एंट्री भी पास करते हैं। जर्नल एंट्री भी हम पास करते हैं। क्वेश्चन तो खाली हमें या तो जर्नल एंट्री पास करनी है या फिर तीनों अकाउंट बनाने हैं, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। यहाँ तो हम दोनों चीजें कर रहे हैं, वो भी उतने ही टाइम में। सीधा चलते अपने पेजेस ऐड कर लेते हैं पहले सारे। सेकंड पेज पे आते हैं। सेकंड पेज पे हमें क्या करना है? फॉर्मेट बनाना है किसका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, कल्पना, कनिका और करुणा। फिर पर्टिकुलर्स, कल्पना, कनिका एंड करुणा। ये हमारे पास तीनों पार्टनर हो गए। इसके बाद क्या बना दे हम? बैलेंस शीट बना दे। क्या बना दे? बैलेंस शीट। आप सब देखोगे कि मैं एक ही तरीके से क्वेश्चन करता हूँ। पहले फॉर्मेट बनाता हूँ, फिर पहले जो चीजें सॉल्व करनी है वही सॉल्व करता हूँ, कि माइंड फिर माइंड मैप कर लेता है कि सबसे पहले में करना क्या। तो और ज्यादा टाइम हमारा 2 से 3 मिनट और बच जाते क्वेश्चन को करते करते, और हमें पता भी नहीं चलता। माइंड में मैप बन जाता है कि सबसे पहले हमें ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। और उसका सिंपल सा क्या होगा? आंसर हमारे पास होगा। लास्ट फॉर्मेट हमारा किसका रहता है? जनरल का रहता है। तो हम ना जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे। जनरल के फॉर्मेट में क्या करना है? डेट, डेट के बाद पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। वीडियो को भाई शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो पाए। धीरे धीरे मैं सारे क्वेश्चन अपडेट कर दूंगा।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन समझ में आए ना तो मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो भी मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन सर इस तरीके से नहीं, आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो हमें और ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। समझ में नहीं आए तो मुझे बता दो, फिर मैं दूसरा मेथड भी है, मल्टीपल मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने के, फिर मैं उस तरीके से बताऊंगा। अब सबसे पहले काम क्या है, रेशो निकालना। निकाल देते, रेशो निकालने में क्या कुछ भी नहीं है। सबसे पहला काम क्या, रेशो निकालना। वर्किंग नोट, पुराने पार्टनर कौन है, कल्पना एंड कनिका। ओल्ड रेशो कितनी है, 3:1 की है ओल्ड रेशो। नया पार्टनर कौन है, करुणा। कितने के लिए आ रही है, 1/4। तो जब भी कुछ नहीं गिवन तो लेट टोटल प्रॉफिट 1, रिमेनिंग बैलेंस 1 - 1/4, तो कितना आएगा, 3/4। रेशियो की सारी वीडियो मैंने अपडेट कर रखी है, सारी देख सकते हो, वहीं से रेशियो निकाल रखी है। अब हमें क्या करना है, न्यू रेशियो निकालनी है। न्यू रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कल्पना, कनिका एंड करुणा। ओल्ड शेयर 3/4, 1/4 और नया पार्टनर भी 1/4 के लिए आ रहा है। रिमेनिंग बैलेंस पुराने पार्टनर में ही मल्टीप्लाई होगा और नए पार्टनर का बेस सेम कर देंगे। तो रेशियो कितनी आएगी, 9/16, 3/16 और 4/16। 9:3:4 की हमारे पास क्या आ गई, न्यू रेशियो। अब एंड टू एंड क्या निकाल देते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल देते हैं। पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके इक्वल होगी, ओल्ड रेशियो के इक्वल होगी, क्योंकि लेट टोटल प्रॉफिट 1 करके निकाल रहे हैं। कल्पना तो चेक भी कर लेते एक बार, कनिका। ओल्ड रेशियो कितनी है, 3/4, 1/4, माइनस माइनस 9/16 एंड 3/16। एलसीएम इज 16, इधर भी 16। सॉल्व करेंगे, -9 -3, 12 एंड 4, 3/16 एंड 1/16। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 3:1 की हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। अब सीधा चलते अपनी बैलेंस शीट की तरफ। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी बैलेंस शीट की तरफ ही आना है। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जिस आइटम पे कोई भी डॉट नहीं है उसको डालेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग पे डॉट है तो हमने डॉट लगा दिया, प्लांट एंड मशीनरी पे डॉट है। स्टॉक पे कोई डॉट नहीं है तो सबसे पहले स्टॉक एज इट इज लिख देते हैं। कितने का स्टॉक है, 30,000 का स्टॉक है। डेटर पे भी डॉट है। उसके बाद किस पे डॉट नहीं है, इन्वेस्टमेंट पे कोई डॉट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट एज इट इज लिख देते हैं। इन्वेस्टमेंट 26 की हो गई। कैश बैलेंस सबसे ऊपर लिखा जाएगा। कैश बैलेंस कितना है हमारे पास, ब्रैकेट में लिखेंगे 10,000 रुपीज। बाकी एडजस्टमेंट पे डॉट है। लाइबिलिटी साइड भी जो एक ही आइटम है उस पर भी डॉट है। उसकी बात का डॉट का मतलब एडजस्टमेंट है। इसके बाद करते हैं कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिख रहा है, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। कितना है बाय बैलेंस बीडी, 50,000, 80,000 लिख दिया, 50 और 80। कैपिटल अकाउंट के बाद क्या लिखना है, कोई फ्री रिजर्व तो नहीं है, यस फ्री रिजर्व है, जनरल रिजर्व दे रखा है। 10,000 का ओल्ड रेशो में बांटेंगे। 10,000 को किससे डिवाइड करना है, 4 से, तो कितना आएगा, 2,500। ये वर्किंग नोट में दिखाना है, कभी यही लिख दो तुम सब वर्किंग नोट में। 2,500 को 3 से करेंगे 7,500, 2 से करेंगे तो 2,500। ये भी क्वेश्चन हो गया। इसके बाद बात करेंगे नया पार्टनर क्या लेके आएगा। नया पार्टनर सीधा लिखेंगे बाय कैश। कैश ही लिखेंगे, कैश ही दे रखा है, 60,000 रुपए कैपिटल लेके आएगा, डाल दिया। गुडविल कितनी लेके आएगा वो चेक कर लेते एक बार। नया पार्टनर गुडविल कितनी लेके आएगा, तो करुणा शेयर ऑफ गुडविल। फर्म की गुडविल कितनी है, 24,000। 1/4 के लिए आ रहा है तो कितनी गुडविल लेके आएगा नया पार्टनर, 6,000 रुपए। 6,000 रुपीज अपने इससे गुडविल लेके आएगा और वो गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, जो कि हमारे पास 3:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखी है। तो सीधा चलते हैं, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल बाय, कहीं ये तो नहीं कि लिखा हुआ ना क्वेश्चन में कि गुडविल नहीं लेके आ रहा,
ये मेंशन नहीं है तो गुडविल लेके आएगा। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 रुपये। 6,000 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1,500। 3 से करेंगे तो 4,500। 1 से करेंगे तो 1,500। हमारे पास नए पार्टनर का भी रोल खत्म हो गया। अब हैंड किधर आ जाते हैं? बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? प्लस कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 60,000 रुपये कैपिटल लेके आया और 6,000 रुपीज गुडविल। सीधा बाहर लिखेंगे 76। क्यों? क्योंकि सब जो भी कम या ज्यादा होगा कैपिटल एडजस्टमेंट का वो कहाँ जाना है? वो जाएगा हमारा करंट अकाउंट में। यहाँ पे कुछ जाएगा नहीं। इसके बाद सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या दे रखा है? लैंड एंड बिल्डिंग 65 का हो गया। 25 का 40 का था भाई। लैंड एंड बिल्डिंग कितना बढ़ गया? तुरंत हैंड टू हैंड कितने का प्रॉफिट? कितने का हो गया? 65 का हो गया। हमारे पास प्रॉफिट कितने का हो गया? प्रॉफिट हो गया 25,000 रुपीज का। हैंड टू हैंड रिवैल्यूएशन में जाएंगे। प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए? 25,000 रुपीज। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 60 का हो गया। लॉस हो गया तो प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए? 10,000 का लॉस हो गया। 70 का था, 60 का रह गया। एंड टू एंड बैलेंस शीट में आ जाएंगे। बैलेंस शीट में लिखेंगे कितना? प्लांट एंड मशीनरी 60 का रह गया। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000, 400 रुपये एक्स्ट्रा पाया गया। तो 400 रुपये कम कर देंगे। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे डेटर 35 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना था पहले? 1,000। अब 600 कम, 600 माइनस करेंगे क्योंकि 400 रुपये ज्यादा पाया गया। और 400 रुपये का ये क्या हो गया? रिवैल्यूएशन का प्रोविजन है, इतने पैसे कम डूबेंगे। एक टाइप से प्रॉफिट है तो इधर आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर प्रोविजन बढ़ाना होता तो डेबिट साइड से। उसके बाद क्या बोल रहा है? 1,200 रुपये के क्रेडिटर है जो पैसे नहीं देने। अच्छी बात है, मर गया, हम नहीं देंगे, भूल जाएंगे। एक को पैसे देने थे, मर गया, एक्सीडेंट हो गया, हम भूल गए, उसे नहीं देने। उसके बच्चे नहीं देंगे पैसे भाई, नहीं देने तो नहीं देने। तो क्रेडिटर 1,200 रुपये का यहाँ प्रॉफिट हुआ। हैंड टू हैंड किधर जाएंगे? बैलेंस शीट में। क्रेडिटर कितने के थे हमारे पास? पुराने क्रेडिटर है 7,000 के। 1,200 रुपये कम तो 68,800 इधर आ जाएगा। फिर जा जाएंगे किधर? रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट की सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई है। चेक करते हैं कितना प्रॉफिट है। 26,600 इधर आ जाएगा। इधर भी 26,600। 10,000 माइनस करेंगे, 16,600 रुपये का प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट किस में बटेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे? टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कल्पना एंड कनिका 16,600 रुपये। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पे जाएगा। और ये किस पे जाएगा? 1 पे। फिर 2 और 5, 4,150। तो 4,150 तो इधर आ जाएगा। और 4 को 3 से करेंगे 12,450। अब एंड किधर डालेंगे? कैपिटल अकाउंट में। बस कैपिटल अकाउंट का रोल रह गया है, बाकी सब कुछ हमने डाल दिया। तो बाय रिवैल्यूएशन कितना है? 14,450। और इधर आएगा 4,000। एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है भाई। 12,450 है। 14,000 नहीं है, 12,000 है। 12,450 और 4,150। अब इसके बाद क्या करना है मुझे? टोटल और सीडी चेक करना है। टू बैलेंस सीडी टोटल। हम खाली नए पार्टनर का लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसका सेम ही रहेगा। पुराने पार्टनर का मुझे चेक करना पड़ेगा कितना है। 80,000 और 4,000। 84, 88, 150। सीधा कैबिनेट एडजस्टमेंट वाले पेज पे आते हैं। कनिका
कल्पना और करुणा, इसका 60 है, इसका 88,150, और इसका हमें निकालना पड़ेगा कितना है, चेक कर लेते हैं। 88,150 आ गया। अब इसका चेक करते हैं। 7,500 प्लस 4,500 प्लस 12,450, 24,450, तो इसका आ गया 74,450। 74,450। अब नए पार्टनर से क्या करेंगे, कनिका का इससे कि कैपिटल गिवन है कितनी, 60,000, इसका शेयर गिवन है 1/4। तो मुझे क्या करना है, टोटल कैपिटल निकालनी है। तो टोटल कैपिटल ऑफ दी फर्म ये कितनी आएगी, 60,000 का रेसिप्रोकल कर देंगे 4/1, 2,40,000 आ जाएगी। अब ये 2,40,000 किस रेशियो में बटेंगे, तीनों में, कल्पना, कनिका एंड करुणा। 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000। रेशियो क्या है हमारे पास, 9/16, 3/16 एंड 4/16। तो 16 से सबसे पहले मैं क्या डिवाइड करना चाहता हूँ, 2,40,000। इसको इससे कट करूंगा तो ये आ जाएगा 15,000। 15,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 45 आ जाएगा, और 9 से करेंगे तो 1,35,000 आ जाएगा। अब बात करेंगे कनिका के कितने पैसे बढ़े हुए हैं, 88,150 चाहिए कितने, 45,000। तो 88,150 में से मैं माइनस करूंगा 45,000, ये कितने पैसे एक्स्ट्रा है, 43,150 एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है तो ये क्या हो जाएगा, लेके जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। अब इसके 135 है तो इसका क्रेडिट साइड आएगा, लेके आएगा, क्योंकि इसके पहले कितने पड़े हुए हैं खाली, 74,000, 74,450। तो कितने पैसे लेके आएगा ये, 60,550 रुपए। अब ये जल्दी से चलते भाई, 60,550 इसके आ जाएंगे। ये आ गए हम अपने करंट अकाउंट पे। कल्पना लेके आएगी भाई पैसे, बाय, इधर आ जाएगा कल्पना करंट अकाउंट, 60,550 रुपए। तो इसका हो गया 135, इधर भी 135, और इधर भी टोटल 135। इसका था 88,150, इधर भी था 88,150। तो इसके कितने, इसका कितना आएगा बेटा, 45, और कनिकास करंट इधर आ जाएगा, डेबिट साइड। ये कितने पैसे लेके जाएगा, 43,150। अब हैंड प्रिंट कहाँ चलते हैं, हम अपनी बैलेंस शीट पे चलते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिख लें, यहाँ पे कितने, कल्पना, कनिका एंड करुणा, कितना बैलेंसेस आएगा यहाँ पर, 1,35,000, 45 एंड 60, टोटल इज 2,40,000। अब किसके पैसे एक्स्ट्रा थे, कनिका के पैसे एक्स्ट्रा थे, वो लेके जाती तो कैश में डाल देते, अब वो फ्यूचर में पे करेंगे, कैपिटल में डालेंगे, यानी लाइबिलिटी हो गई पेमेंट का मतलब। तो इधर आ जाएगा कनिकाज करंट, कितना है, 43,150, और कल्पना का आ जाएगा इधर, कम थे तो वो पैसे लेके आएगी, कल्पनास करंट कितना था, 60,550। ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है। तो 2,40,000 प्लस 43,150 और प्लस 68,800, हमने टोटल करा, हमारे पास हमारी बैलेंस शीट का टोटल मैच हो गया, 3,51,950। हम एसेट साइड का भी चेक करेंगे, 76,000 प्लस 65,000 प्लस 60,000 प्लस 34,400 और प्लस 26,000 प्लस 30,000
प्लस 60,550, इधर भी आ गया 3,51,950। हमारे पास आंसर आ गया इधर भी 3,51,950। ये हमारे पास टोटल हो गया। अब हैंड टू हैंड कहाँ चलेंगे अब हम? जल्दी से आते हैं अब हम अपने जनरल एंट्रीज पे। तो जनरल एंट्रीज में सबसे पहले कोई डिस्ट्रीब्यूट आइटम है? यस है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखनी है भाई, ठीक है। हमारे पास थोड़े कम टाइम में हमें क्वेश्चन कंप्लीट करना है, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। कल्पनाज करंट अकाउंट डेबिट, कल्पनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो रहा है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कल्पनाज कैपिटल टू कनिकास कैपिटल। कितने रुपए से? सर जनरल रिजर्व है हमारे पास 10,000 का। तो कैसे बांटा? 7,500 और 2,500। ओल्ड रेशियो में होता है, इसकी भी मैंने वीडियो डाल रखी है, चेक कर सकते हो प्ले लिस्ट में जा करके। फिर उसके बाद नए पार्टनर का ट्रीटमेंट है। बैंक अकाउंट डेबिट टू करुणास कैपिटल। तो करुणास कैपिटल के बाद क्या आएगा? टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल अपने इससे कितने लेके आई है? 6,000। 60,000 कैपिटल, टोटल 66,000 रुपीज लेके आई। अब ये क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किस में बटेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। दोनों ने सेक्रीफाइस किया, कल्पनाज ने भी और कनिका ने भी। दोनों के कैपिटल अकाउंट में दे देंगे 6,000, 4,500 एंड 1,500। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में हमें क्या करना है? रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट करेंगे। अब रिवैल्यूएशन में क्या हो रहा है? प्रॉफिट हुआ, सबसे लॉस हुआ। चेक कर लो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हो रहा है? खाली एक ही आइटम की वजह से प्रॉफिट हुआ है, तीन आइटम की वजह से, एक आइटम की वजह से लॉस हुआ है। तो सीधा एंट्री पे आते हैं। लॉस एक की वजह से हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जिसकी वजह से लॉस हुआ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किसकी वजह से लॉस हुआ है हमारे पास? प्लांट एंड मशीनरी। किसकी वजह से? प्लांट एंड मशीनरी की वजह से। कितने रुपए का लॉस है? 10,000 का। उसके बाद बाकी सबकी वजह से प्रॉफिट हुआ है। किसकी वजह से? सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से कितना? 25,000 रुपये। 400 रुपये क्रेडिटर की वजह से 1,200 रुपये। तो कितना हो गया? 26,600 रुपये। इसके बाद ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स में बटेगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कल्पनास कैपिटल और टू कनिकास कैपिटल। कितने रुपए का अमाउंट आएगा रिवैल्यूएशन में? 16,600 रुपये, 12,450 और 4,150 रुपये। इसके बाद क्या है हमारे पास? अब खत्म क्वेश्चन। उसके बाद तो कैबिनेट जजमेंट की एंट्री रह गई। कल्पना के पैसे कम थे, कल्पना के पैसे कम थे तो वो पैसे लेके आई थी, तो कल्पना करंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट। क्रेडिट क्या होगा? कल्पना कैपिटल अकाउंट। कितने से? 60,550 रुपए से। 60,550। अब दूसरे एक पार्टनर रह गया तो उसकी स्पेस नहीं है हमारे पास, तो नेक्स्ट पेज पे नए पेज पे एंट्री पास कर देते हैं खाली। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। फॉर्मेट बना के जल्दी से एंट्री फॉर्मेट के साथ ही करनी है। फिर उसके बाद क्या था? कनिका, कनिका के पैसे एक्स्ट्रा थे वो लेके जा रही थी, तो इसमें किधर आ रहा था? इसका कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा था? डेबिट। तो कनिकास कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखा ना हमने करंट अकाउंट, तो ये डेबिट हो गया। तो कनिकास करंट अकाउंट कितने रुपए से?
43,150, 43,150 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से मैसेज करके पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।